Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture we had seen some questions of combinations. Today we will complete exercise 7.4 and we will solve remaining questions of exercise 7.4. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस है आज के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। कितने कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए हमें? 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन out of a deck of 52 cards if there is exactly one S in each combination। हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी है, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। टोटल कितने कार्ड होते हैं हमारे पास? 52 कार्ड्स। प्लेन कार्ड की बात हो रही है, 52 कार्ड्स। उसमें से हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें हर एक कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए? There is exactly one S। 1S तो होना ही होना चाहिए, बाकी के 4 जो है कार्ड वो कोई भी वो चलेगा, बट एक S तो होना ही चाहिए कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे देख लेते हैं। 52 कार्ड्स, इन 52 कार्ड्स हाउ मेनी S आर देयर? 4S। ठीक है, आपको पता है 52 कार्ड में कितने होते हैं? 4S होते हैं, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का एंड एक डायमंड का। ठीक है, और बाकी के 48 क्या होते हैं? नॉट एस, यहाँ पे नॉट एस लिखना हो। ठीक है, नाउ हमें कितना एस चाहिए? 1S। तो एस सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल एस कितने हैं? 4। तो हम क्या करेंगे? सी टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास? 4S होते हैं, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। ठीक है, उसमें से S कितना चाहिए हमें? 1S। तो यहाँ पे 1। ठीक है, नाउ हमें बनाना कितने कार्ड का कॉम्बिनेशन है? 5 कार्ड का। एक तो कंपलसरी S हो गया, बाकी बचे कितने? सिलेक्ट करने के लिए कितने बचे? 4 कार्ड, क्योंकि 4 + 1 क्या होगा? 5। ठीक है, तो ये 4 हम 48 में से कोई भी ले सकते हैं। ये 4 सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? 48 ऑप्शंस है। ठीक है, टोटल कितने ऑप्शंस है? 48। इसमें से हम कोई भी 4 अलग कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कंडीशन किसकी थी? सिर्फ S की। तो हमने क्या किया? 4C1 एक पेज किसमें से लिया? एक कार्ड किसमें से लिया? S में से, और बाकी के 4 बाकी के रिमेनिंग 48 में से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेज इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा? 4C1 मल्टीप्लाई 48C4। नाउ यू नो द इक्वेशन C एंड R का इक्वेशन क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इनटू n माइनस R फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन R क्या है? 1 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा? 48 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इनटू n माइनस R फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल। नाउ सी स्टूडेंट 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 42 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, नाउ क्या बचा यहाँ पे? 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 44 43 42 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बचा? 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 42 का फैक्टोरियल 42 कट। ठीक है, 2 22 सा 53 सा। ठीक है, नाउ डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, फिर से एक बार समझिए क्या दिया था हमें? 52 कार्ड्स थे, उसमें से 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना था, तो जिसमें क्या होना चाहिए?
कंपलसरी एक एस होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी एस आर देयर, 4 एस आर देयर, उसमें से एक एस हमें सिलेक्ट करना था, बाकी के 4 आप कोई भी ले सकते हो। तो 4 बाकी के कार्ड्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने थे, 48। तो 48 C4 मल्टीप्लाई 4C, C4 1, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। नाउ सी 7 नंबर, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? टोटल प्लेयर कितने हैं हमारे पास, 17 प्लेयर्स, ठीक है। उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 11। आगे देखिए क्या बोला हुआ है, कंडीशन क्या है, players in which only 5 players can bowl। कितने प्लेयर बॉलर है, 17 प्लेयर्स है, उसमें से 5 आर बॉलर्स। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली फॉर बॉलर्स। हमें जो टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, उसमें से 4 तो बॉलर कंपलसरी होने चाहिए। जैसे कि हम कोई टीम बना रहे हैं, ठीक है, अगर सभी बैट्समैन ले लिए तो बॉलर नहीं हुए, तो वो टीम कोई सक्सेस हमें दिलाती नहीं है, ठीक है, वो फिर मैच विन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि बॉलर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए। तो टीम बनाने के लिए क्या चाहिए, 4 बॉलर्स कंपलसरी है। टोटल कितने प्लेयर्स लेने हैं, 11 प्लेयर्स, और हमारे पास है कितने, 17। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 17 प्लेयर्स टोटल है, ठीक है। नाम यू नो दैट कितने बॉल कर सकते हैं, 5 10 बॉल एंड 12 कांट बॉल, ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 क्या है, बैट्समैन है, और 5 क्या है, बॉलर है। तो सबसे पहले बॉलर कितने लेने हैं हमें, 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include 4 bowlers। 4 बॉलर लेने हैं, तो सबसे पहले सी लिख लो, बॉलर कितने चाहिए हमें, 4, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सी लिख लो, 4 का तो हमने कर लिया, 4 ले लिए, बाकी बचे कितने, 11 बनाने हैं प्लेयर, 11 की टीम बनानी है, 7 बचे, तो यहाँ पे 7 लिख लो, तो 7 4 11 नीचे का तो हो गया। नाम 4 बॉलर लेने हैं, बट बॉल कितने कर सकते हैं, ऑप्शन कितने हमारे पास, 5, ठीक है, 5 ऑप्शन है, 5 बॉलर है, उसमें से हमें कितने लेने हैं, 4 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी देखो 5 बॉलर है और 12 क्या है, बॉलर नहीं है, उसमें से हमें कितने लेने हैं, 7 लेने हैं अभी, बट किसमें से, 12 में से। देखो 12 प्लस 5 17, 7 प्लस 4 11 की टीम बन गई। तो बहुत ही इजी चीज थी। नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या होगा, C5 4 मल्टीप्लाई C12 7, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आपको पता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल into 5 minus 4 factorial multiply 12 factorial 7 factorial 12 minus 7 factorial, ठीक है। so 5 factorial upon 4 factorial into 1 factorial multiply 12 factorial upon 7 factorial multiply 5 factorial, ठीक है। now as you know 5 multiply क्या होगा, 4 factorial, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो आपको पता ही है 1 होता है। यहाँ पे देखो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 तक ही चाहिए, क्योंकि नीचे क्या है, 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी देखो अगर यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है तो भी चलेगा, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल कट, बचा क्या हुआ, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, नीचे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 2 सा 2 2 कट, 3 3 सा 9। तो अभी देखिए 12 3 सा 36, 3 16 मल्टीप्लाई 11, करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 36 मल्टीप्लाई 11 0, 6 1 सा 6 6 3 1 सा 3, 6 1 सा 6 3 1 सा 3,
6 plus 3 9 396। तो हम 396 वे में इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर से स्टूडेंट एक बार समझिए क्या दिया था क्वेश्चन में हमें 17 प्लेयर्स थे हमारे पास, उसमें से 5 प्लेयर कैसे थे जो बॉलर थे, जो बॉल कर सकते थे। ठीक है, और हमें टीम बनानी थी 11 प्लेयर्स की। 11 प्लेयर्स में कैसे प्लेयर्स लेने थे, हमें 4 तो कंपलसरी बॉलर लेने थे। तो हमने क्या किया, C5 4, 5 में से हमें कितने चाहिए थे 4, बाकी बचे कितने 5 बॉलर थे, दैट मींस 12 क्या थे बैट्समैन। तो 12 में से हमें कितने लेने थे 7, तो C12 7, then multiplication of 4। ठीक है, and we got our answer। Now see next question, question number 8, a bag contain 5 black and 6 red balls, determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected। ये तो बहुत ही इजी है, ये तो हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है, ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल्स, टोटल बॉल कितने हैं 11। ये आपको ये एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल, यहां पे लिख लो ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल्स 5 6। तो C पहले ऊपर 5 लिख लो, C पहले ऊपर 6 लिख लो, क्योंकि अभी देखो कितने ब्लैक चाहिए हमें, 2 ब्लैक एंड 3 रेड, दैट मींस 5 में से हमें कितने चाहिए 2, तो C5 2, एंड रेड कितने चाहिए 3, तो C6 3। पता चला स्टूडेंट्स, C5 2 एंड C6 3। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू C5 2 मल्टीप्लाई C6 3। ये तो बहुत ही इजी है, 5 ब्लैक बॉल है उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 2, और 6 रेड बॉल्स है उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 3। तो C5 2 और यहाँ पे क्या होगा C6 3, बहुत ही इजी था। नाउ 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ यू नो दैट 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल, और एक को कन्वर्ट कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 3 फैक्टोरियल कट 3 फैक्टोरियल कट 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3 2 जा 6, so 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 5 जा 20 20 10 जा 200। कितने नंबर ऑफ वेज मिले हमें 200। फिर से एक बार समझिए क्या दिया था हमें, 5 ब्लैक बॉल है, बैग में 6 रेड बॉल है। ठीक है, हमें कितने सिलेक्ट करने थे 2, तो क्या किया हमने C5 2 मल्टीप्लाई C6 3 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज a program of 5 courses if 9 courses are available। टोटल नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं सिलेक्शन के लिए 9। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल चीज लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए। Now, in how many ways can a student choose a program of 5 courses? सिलेक्ट कितने करने हैं उसको 5 प्रोग्राम। ठीक है,
5 को सिलेक्ट करना है। इफ 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student, 2 कोर्स कैसे है कंपलसरी, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये दो तो आपको क्या करना है कंपलसरी लेने हैं, ठीक है। दैट मींस क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। कंपलसरी में कोई भी चॉइस हमारे पास है नहीं, वो दो तो लेने ही लेने हैं। दैट मींस सी, ये जो 2 कोर्स है वो तो हमें दोनों में से दोनों सिलेक्ट करने हैं। दैट मींस सी 2 पता चला 2 सब्जेक्ट क्या है कंपलसरी, और वो तो लेने ही लेने हैं दोनों, ठीक है ना। हमें 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, 2 तो हमने कर लिए, बचे कितने 3, क्योंकि 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। बचे कितने 3, कितनी चॉइस थी हमारे पास, टोटल 9 थे, उसमें से 2 तो कंपलसरी है, दैट मींस 7। तो बाकी जो 7 सब्जेक्ट बचे उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होगा, देखिए C2 मल्टीप्लाई C7 3। और अगर आपको इक्वेशन याद हो तो NCN क्या होता है 1, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे NCN इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट, 3 2 6 2 2 कट, क्या बचा 7 5 35। तो कितने नंबर ऑफ वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं 35 वेज में, ठीक है। फिर से एक बार समझिए स्टूडेंट, टोटल ऑप्शंस कितने थे हमारे पास 9 ऑप्शंस, बट 9 में से 2 सब्जेक्ट कैसे थे कि जो आपको कंपलसरी लेने ही लेने हैं, ठीक है, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। दैट्स व्हाई हमने क्या किया C2 कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए 2 सब्जेक्ट हट गए, ठीक है, तो ऑप्शन भी हट गए 2, तो 9 टोटल थे, उसमें से ऑप्शन कितने बचे 7 ऑप्शन, और 2 हमने सिलेक्ट कर लिए, 5 का हमें कोर्स करना है, तो बचे कितने 3, तो यहाँ पे क्या किया C7 3, दैट इज C2 मल्टीप्लाई C7 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हुई। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, पहले जो सेम क्वेश्चन है वो करते हैं, और इससे आपको और एक स्टेप आगे समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक और लेवल हम आगे बढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन की ओर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड, कितने मेंबर लेने हैं कमिटी में 7 मेंबर्स। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं 9, ठीक है। यहां पे लिखते हैं बॉयज कितने 9, गर्ल्स कितनी 4, ठीक है। और कमिटी कितने की बनानी है 7 की कमिटी बनानी है, ठीक है। अभी देखिए इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, पहला क्या फाइंड करना है हमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ठीक है। दैट मींस हम 7 की जो कमिटी बनाएंगे उसमें 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स मींस 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए, बाकी के आप बॉयज ले सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले गर्ल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे गर्ल्स लिख लेते हैं, पहले सी लिख लो, यहाँ पे सी, कितनी गर्ल्स चाहिए हमें 3, ठीक है। कितनी गर्ल्स है हमारे पास ऑप्शन कितने हैं 4, तो 4 में से 3 गर्ल्स, ये तो हो गया। देन यहाँ पे सी 3 गर्ल्स हमने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, 3 का यहाँ पे हो गया। कमिटी कितने की बनानी है 7 की, बचे कितने 4 मेंबर्स, तो 4 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है 9 बॉयज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 बॉयज, ठीक है। C9 4, ठीक है। फिर से एक बार समझिए स्टूडेंट, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हमें क्या चाहिए था, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हमारी कंडीशन है,
दैट मींस हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी थी 4 में से हमें कितनी सिलेक्ट करनी है 3 गर्ल्स। तो कमिटी 7 की बनानी है, 3 तो हमने सिलेक्ट कर लिए, बचे कितने ऑप्शन हमारे पास 4, ठीक है। तो 4 और वो 4 ऑप्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं 9। तो C 9 4। नाउ क्या लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ वेज, तो कितने हैं C 9 4 मल्टीप्लाई C 4 3, ठीक है ना। आपको पता है इक्वेशन क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ यू नो दैट 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सिंपलीफाई करते हैं 4 फैक्टोरियल कट मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या होगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 को कन्वर्ट कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 5 5 कट 3 3 जा 9 2 4 जा 8, ठीक है। तो अभी देखो 3 4 जा 12 12 6 जा 72 मल्टीप्लाई 7 2 7 जा 14 कैरी 1 7 7 जा 49 प्लस 1 504। तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज है हमारे पास सिलेक्शन के 504 कि जिसमें क्या होंगी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स एंड बॉयज कितने होंगे 4, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सी सेकंड नंबर एटलीस्ट 3 गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पे लिखते हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स। दैट मींस क्या हुआ यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड आया, ठीक है। तो एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, अगर आप भूल गए हो तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे जो दिया है उतना या फिर मोर देन 3। एटलीस्ट का मीनिंग क्या हुआ इसका मतलब एटलीस्ट 3 गर्ल्स मींस कम से कम 3 गर्ल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर 3 से ज्यादा है तो वो चलेगा, ठीक है। अगर 3 से ज्यादा है वो चलेगा, बट 3 गर्ल्स तो कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला है हमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स, दैट मींस लिस्ट का मतलब क्या होता है एटलीस्ट का मतलब क्या होता है ये या इससे ज्यादा। 3 गर्ल्स होगी वो तो चलेगा ही चलेगा, बट अगर ऐसा हुआ कम्युनिटी में 3 से ज्यादा गर्ल्स हुई तो भी वो चलेगा। तो इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखने हैं। तो देखिए इसके लिए 2 कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे लिखते हैं हम, क्योंकि हम क्या देखते हैं टोटल पॉसिबल वेज, ठीक है। तो हमें हर एक वे के बारे में देखना पड़ेगा एटलीस्ट 3 गर्ल्स। 2 तरीके का सिलेक्शन होगा क्योंकि हमारे पास कितनी टोटल गर्ल्स है 4 गर्ल्स। तो कैसे होगा फर्स्ट सिलेक्शन, देखो इन फर्स्ट वे सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है, देखो जैसे कि हम 3 गर्ल्स लेते हैं, पहले 3 गर्ल्स की बात हो रही है तो 3 गर्ल्स लेते हैं, जितनी चॉइसेस है हमारे पास 4 C 4 3, ठीक है। 4 में से 3 गर्ल ले लिया और C यहाँ पे बॉयज कितने हैं 9 और बाकी के बॉयज ले लिए, तो हो गई 7 मेंबर की कमिटी आउट ऑफ 13, ठीक है। ये भी है और सेकंड ऑप्शन कैसा है, क्योंकि हमें एटलीस्ट बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने चारों 4 गर्ल्स ले ली, ठीक है। 4 में से चारों 4 गर्ल्स को ले लिया मींस 4 स्टूडेंट का हमने सिलेक्शन कर लिया कमिटी के लिए। बच्चे कितने 7 की कमिटी बनानी है, बच्चे कितने 4 ले लिए, 3 बचे कितने में से 9 में से 9 का ऑप्शन है उसमें से हमें कितने लेने हैं 3। क्यों यहाँ पे ये चीज की हमने दोनों, क्योंकि हम क्या दिखाते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, हर एक पॉसिबल आउटकम हमें दिखाना है, ठीक है। या तो इस हिसाब से सिलेक्शन होगा या इस हिसाब से, दैट मींस आइदर ये और ये, मींस ये दोनों का क्या करेंगे हम एडिशन, टोटल नंबर ऑफ वेज मींस
पता चला स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड करेंगे, या तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है और ये चीज, और आपको पता है जब भी और वर्ड आए दैट मींस वी हैव टू डू एडिशन, ठीक है। C 4 3 मल्टीप्लाई C 9 4 प्लस C 4 4 मल्टीप्लाई C 3 C 9 3, ठीक है। नाउ C 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 4C4 बताया आपको CNN क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ 4 factorial upon 3 factorial into 1 factorial multiply 9 factorial into 4 factorial into 5 factorial plus 9 factorial into 3 factorial into 3 factorial, sorry 9 minus 3 क्या होगा 6 factorial, ठीक है। now you know that 4 factorial कट, इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 multiply 8 multiply 7 multiply 6 multiply 5 factorial, और नीचे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट प्लस 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट 3 2 सा 6 कट 3 2 सा सॉरी 2 4 सा 8 3 3 सा 9, ठीक है। तो बचा क्या 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, यहां पे लिख रहा हूं मैं 9 8 सा 72 मल्टीप्लाई 7 9 8 सा 72 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 4 सा 12 मल्टीप्लाई 7 12 7 सा 84, तो 8 7 2 सा 14 कैरी 1 504 प्लस क्या हुआ 84 4 प्लस 4 8 8 5, तो कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं 588। सी स्टूडेंट ये क्वेश्चन में हमने एक और नया कॉन्सेप्ट सीखा, जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट आए तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट का मीनिंग आपको पता है क्या, जैसे कि यहाँ पे ऐसा बोला होता है एटलीस्ट 1 गर्ल, तो 1 और मोर देन 1, पता चला स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 3 गर्ल्स बोला है, दैट मींस हमें दोनों पॉसिबिलिटीज देखनी है, 3 आए वो भी और मोर देन 3 हो वो भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया C 3 4 मल्टीप्लाई, अगर 3 गर्ल लेते हैं तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे हमें 4, और अगर 4 गर्ल्स लेते हैं तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे 3, देन दोनों का एडिशन क्या है, बिकॉज़ या तो हम इस वे में सिलेक्शन कर सकते हैं या तो इस वे में सिलेक्शन, दोनों पॉसिबल नहीं है, आइदर और ये सिलेक्शन हो सकता है या ये सिलेक्शन हो सकता है, दैट्स व्हाई वी पुट द सिंबल ऑफ एडिशन, ठीक है। एंड देन डू सिंपलीफिकेशन। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन उसके जैसा ही है, फर्क क्या है सिर्फ एट मोस्ट, दैट मींस अभी हमें क्या करना है एट मोस्ट 3 गर्ल्स के ऑप्शंस देखने हैं, देखते हैं चलिए। तो सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि एट मोस्ट क्या होता है, दैट मींस क्या होगा एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, एट मोस्ट 3 बोला है, दैट मींस 3 या 3 से कम, क्या होगा 3 या 3 से कम, एट मोस्ट मींस ज्यादा से ज्यादा आप 3 ले सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। 3 से कम होगा वो चलेगा, बट 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी देखते हैं एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है। बनानी कितनी की कमिटी है 7 की कमिटी बनानी है। ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, बॉयज कितने हैं 9 और गर्ल्स कितनी है 4। नाउ हमें क्या बोला है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स से ही स्टार्ट करते हैं, 3 या 3 से कम, ठीक है। एटमोस्ट आया दैट मींस 3 या 3 से कम, तो पहला सिलेक्शन किस वे में पॉसिबल हो सकता है, फर्स्ट वे 3 गर्ल्स से ही स्टार्ट करते हैं, 3 गर्ल्स आउट ऑफ कितनी 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई सी, यहाँ पे 3 गर्ल्स लिए तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे 4, क्योंकि हमें कितने की कमिटी बनानी है 7 की, तो यहाँ पे क्या होगा 9, ठीक है।
ये हमारा हुआ फर्स्ट वे में सिलेक्शन। सेकेंड वे मैंने आपको क्या बोला, 3 गर्ल्स या 3 से कम होगी तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, एट मोस्ट, दैट मींस सी। अभी हम 2 गर्ल्स लेके भी कर सकते हैं, आउट ऑफ 4 C 4 2, 2 गर्ल्स लिए तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 7 की कमिटी बनाने के लिए 5 बॉयज आउट ऑफ 9। ऐसे भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। देन थर्ड वे, ठीक है, सी, एक ही गर्ल ली हमने आउट ऑफ 4 गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि एटमोस्ट बोला है 3 या 3 से कम, तो एक ही गर्ल ली हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 9, ठीक है। तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे हमें, 6। देन फोर्थ वे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमने एक भी गर्ल ना लेके सारे के सारे क्या ले लिए, बॉयज, तो C40 मल्टीप्लाई C9 7, सारे के सारे क्या ले लिए हमने, बॉयज, क्योंकि हमें क्या बोला है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, 3 या 3 से कम। अभी माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन है सिलेक्शन के अलग अलग, ठीक है, आइदर ये और तो चारों वे में हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। तो देखिए, या तो हम फर्स्ट वे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें 3 गर्ल्स है और 4 बॉयज है, या फिर हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें 2 बॉयज है, सॉरी 2 गर्ल्स है और 5 बॉयज है, या फिर हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 1 गर्ल है और 6 बॉयज है, या फिर एक भी गर्ल नहीं है और साथों साथ क्या है, बॉयज आउट ऑफ 9। नाउ डू सिंप्लीफिकेशन। सी, यहाँ पे क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, देन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई C 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नाउ डू सिंप्लीफिकेशन, क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 5 फैक्टोरियल प्लस साथ साथ में कट करते जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, 5 फैक्टोरियल कट, 4 2 सा 8 3 2 सा 6 2 2 कट। नाउ 4 फैक्टोरियल का 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे क्या होगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 का क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 5 5 कट, ठीक है, 4 4 3 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 4 सा 8 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 3 सा 6 प्लस ये वाला नीचे लिखते हैं 9 फैक्टोरियल का क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे बचा है, सॉरी 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा, 1 का 1 3 फैक्टोरियल ऐसे ही मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल का आपको पता है कि 1 होता है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 4 4 कट 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, नीचे
नीचे 7 फैक्टोरियल टू मल्टीप्लाई 7 7 कट, ठीक है, 3 3 कट, 6 6 फैक्टोरियल कट, 3 3 सा 9, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, ठीक है। नाउ देखते हैं बचा क्या, तो 4 मल्टीप्लाई 9 2 सा 18, 18 4 सा 72, मल्टीप्लाई 7 करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, 9 2 सा 18, 18 4 सा 72, मल्टीप्लाई 7 प्लस यहां पे क्या बचा, 9 4 सा 36, मल्टीप्लाई 21 प्लस यहां पे क्या बचा, 4 4 3 सा 12, 12 7 सा 84, 84 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहां पे क्या बचा, 9 4 सा 36, ठीक है। नाउ 7 2 सा 14, कैरी 1, 7 7 सा 49 प्लस 1 504 प्लस 36 माइनस 21 करते हैं, 4 4 सा 16, कैरी 1, 4 8 सा 32 प्लस 1 33 प्लस 36, यहां पे करते हैं 36 मल्टीप्लाई 21, 0 2 6 सा 12, कैरी 1, 2 3 सा 6 प्लस 1 7, 1 6 सा 1, 1 3 सा 3, 6 5 75, ठीक है। नाउ डू एडिशन, 756 504 336 36, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22, कैरी 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13, कैरी 1, 7 प्लस 8 5, 7 प्लस 1 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16, हाउ मेनी वेज आर देयर, 1 6 3 2 वेज में हम सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर से एक बार समझिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया था हमें, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, दैट मींस 3 या 3 से कम, तो हम क्या करते हैं, हर एक पॉसिबल आउटकम्स हमें दिखाना है कि हर एक जो पॉसिबल सिलेक्शन है कि किस हिसाब से हम कर सकते हैं वो दिखाना है। तो हम ये भी कर सकते हैं एट मोस्ट 3 के लिए कि 3 गर्ल हो 4 बॉयज हो 7 मेंबर की क्या कमिटी में। अगर ये नहीं है तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि 2 गर्ल्स हो या 5 बॉयज हो, ठीक है, या फिर 1 गर्ल हो या 6 बॉयज हो, या फिर ऑल 7 बॉयज आर देयर। और फिर हमने क्या किया, सबका एडिशन, क्यों, आइदर ये और क्या होता है, एडिशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।